कहते हैं एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगकर वापस आए तो अपनी पत्नी से पूछा, सुशीला, उनकी पत्नी का नाम देवी सुशीला, कुछ प्रसाद बनाया है, कुछ भोग लगाया है भगवान का? बोले क्या भोग लगाऊं? भोग तो तब लगाऊं जब कुछ हो। इस घर में कुछ भी नहीं है, भूसी भी नहीं है अन्न की। अरे तो बोले दुखी क्यों होती है, परेशान क्यों होती है? घबराओ नहीं, तुलसी दल होगा, गंगा जल होगा, उसी का भगवान का भोग लगाओ और वो प्रसाद आप हमें दे दो। बोले हम और आप तुलसी दल और गंगा जल से रह सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे कब तक रहेंगे गंगा जल और तुलसी दल से? इनको तो भोजन पर्याप्त तो चाहिए कि नहीं? हम कैसे माँ बाप हैं कि अपने न बच्चों का उदर भी नहीं भर पाते? सुदामा जी कहते, देवी मैं भी इस दुनिया में मांगने जाता हूं, मैं भी संसार के लोगों से मांगने जाता हूं, लेकिन ये संसार के लोग मुझे देते ही नहीं, मैं क्या करूं? इस दुनिया में हम जैसे दीनहीनों की कोई कीमत नहीं है, हम जैसे दीनहीनों को कोई पूछता नहीं है। इस दुनिया में धनवानों का मान है, निर्धन का मान नहीं। तुम कितने भी बुरे हो, धनवान हो जाओ बहुत अच्छे हो, और तुम कितने भी अच्छे हो लेकिन निर्धन हो तो तुम्हारी कोई पूछता नहीं। यही संसार का दस्तूर है। धनवानों का मान जगत में, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। किसी के घर में अन्न धन लक्ष्मी, किसी के घर में अनाज नहीं। किसी के घर में अन्न धन लक्ष्मी, किसी के घर में अनाज नहीं। सुख के देखो सब ही साथी, कष्ट पड़े तो कोई नहीं। सुख के देखो सब ही साथी, कष्ट पड़े तो कोई नहीं। लोग करे हैं आशा तुम पर, लोग करे हैं आशा तुम पर, मैं करता हूँ आस नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। दुनिया में मान पाना है तो धनवान होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे गोविंद की नगरी में ऐसा नहीं।
मेरे गोविंद के मंदिर में, मेरे गोविंद के द्वार पे ऐसा नहीं। मेरे गोविंद के यहां तो बस तुम एक बार पहुंच जाओ, बस तुम्हारा आदर सत्कार हमेशा होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। सुदामा कहते देवी मैं मांगने तो जाता हूं, लेकिन मुझे कोई कुछ देता नहीं। उनकी पत्नी कहती है ठीक है, आप उनसे मांगते हो जो आपको देना चाहता नहीं, आप उनसे तो मांगते नहीं जो आपको हमेशा देता है। आप भी याद रखिए, हम लोग भी दुनिया वालों से उम्मीद रखते हैं, दुनिया बनाने वाले से नहीं। हम लोग मांगते हैं दुनिया वालों से, लेकिन दुनिया वाले देते हैं क्या? हमें दुनिया वाले देते नहीं, दुनिया वाले तो लेते हैं। और मेरे गोविंद हमेशा हमको देते हैं, हमेशा देते हैं। एक बात मुझे याद आ गई। एक बार अकबर किसी वजह से किसी गांव में फंस गया, भूख प्यास के मारे उसके दम निकला जा रहा था। तो एक किसान ने उन्हें भोजन पानी दिया। किसान का बड़ा शुक्रिया अदा किया अकबर ने। बोले तेरा बड़ा एहसान है, कभी अगर तेरे ऊपर मुसीबत आए तो मेरे पास आई हो, मैं तेरा सारा कष्ट मिटा दूंगा। बोले ठीक है, कभी आएगा तो आएंगे। संयोग ही कहेंगे कि कुछ समय बाद ही उस गांव में अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया कि आपके पास नगर का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया था, शहर का। उन्हें नहीं पता था कि वो राजा है, बस अकबर ने अपना नाम लिखकर दे दिया था। बोले ये नाम लेकर आ जाइए मेरे पास। बोले उसने कहा था जब संकट पड़े, जब कष्ट पड़े तो मेरे पास आना, इससे बुरा संकट और क्या होगा कि घर में खाने तक को नहीं और आप अभी यहां आराम से बैठे हो। जाओ उसके पास जाओ, कुछ तो मदद करेगा। किसान उसके लिखे हुए नाम को लेकर अकबर के पास पहुंचा। और जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर जिस समय पढ़ रहे थे, जिस समय पहुंचे किसान अकबर के पास, तो उस समय अकबर नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा बैठ जाओ, मेरा नमाज का समय हो गया है, मैं वो अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा कर लूं, अपने मालिक का, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बोले ठीक है। किसान बैठ गया। बस एक बात है, मुसलमान भाइयों में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब भी उनकी नमाज अदा करने का समय हो जाता है तो वो कहीं पर भी बैठकर अपनी नमाज अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे उनमें, बहुत अच्छी बात लगती है। और हमारे हिंदू भाइयों में सबके प्रति प्यार मिलेगा, लेकिन भगवान के प्रति इतना ढीला रवैया अपनाएंगे कि पता नहीं। भगवान से तो ये मजबूरी में, कई लोग तो मजबूरी में जपते भगवान का नाम कि अगर नहीं जपेंगे तो भगवान हमको ये नहीं देगा, इसलिए मजबूरी बना देते। भगवान का नाम एक नियम के साथ। काफी लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता भजन में। मन उन लोगों का नहीं लगता जिनका भजन करने का कोई नियम नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए जरा। ए भैया हमारी सुनो पहले। हाँ, बहुत बतियाते रहते हो बीच बीच में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ये जोर से नहीं बोलोगे। बारह बजे मौका मिला तो 12 बजे माला कर ली, 2 बजे स्नान हुआ तो 2 बजे माला कर ली। और कई कई दिन तो मिलता ही नहीं मौका। कभी कभी तो ये सोच चलो भगवान जी तुम्हारी मर्जी, कल देखेंगे तुहानू, कल देखेंगे आपको, आज नहीं हुआ तो क्या है, भगवान तो घर के हैं। ऐसा नहीं, एक नियम बनाना चाहिए। अगर 5 बजे भजन करना है तो 5 बजे ही करना है, 7 बजे करना है तो 7 बजे ही करना है,
आप अपने आप स्वयं नियम बनाइए, समय बनाइए और समय में पाबंद होकर भगवान का भजन करिए। और फिर देखिए, जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे इस नियम का पालन, तो एक दिन वो आएगा कि आप माला कर रहे होगे और मेरा गोपाल आपके सामने बैठकर अपना नाम सुन रहा होगा। ये कभी होगी ये कंडीशन? ये तब होगी जब नियम के साथ आप भगवान का भजन करें। नियम बहुत जरूरी है। अब नियम के ऊपर बात अचानक से याद आई। एक भगवान के भक्त का नियम था कि डेली भगवान पर फूल माला चढ़ाने जाना है, आरती करने जाना। गांव से थोड़ा दूर मंदिर था, बीच में नदी होती थी, तो डेली जाते थे, डेली एवरीडे। अब एक नास्तिक ने पूछा, भाई ये क्या करते हो तुम? अरे बोले करता क्या हूं, भगवान की डेली पूजा करता हूं। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ना भगवान प्रसन्न होता है। बोले डेली पूजा करने से तेरा भगवान प्रसन्न होगा? बोले हाँ। बोले महादेव प्रसन्न हो जाएगा डेली पूजा से? बोले हाँ। बोले ठीक है, तू इसको पूजा से प्रसन्न कर, मैं देखता हूं। वो डेली पत्थर मारने का नियम बना लिया उसने कि तू इस पे फूल चढ़ा, मैं डेली पत्थर मारूंगा इसमें, देखता हूं क्या होता है। मैं देखूं ये भोलेनाथ मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो डेली पुष्प चढ़ाए, वो डेली पत्थर मारे। संयोग बस हुआ कि बाढ़ आ गई, बारिश भयंकर हुई, नदी में पानी बहुत आ गया। भगत जी रुक गए। भगत जी सोचने लगे, बाबा अब कैसे आऊं तेरे पास, ये तो नदी, फिर बारिश हो रही है, बाढ़ बहुत आ गई, पानी बहुत आ गया, कैसे आऊं। भगत जी उस दिन नहीं गए। भगत जी तो नहीं गए, लेकिन नास्तिक गया। जो नास्तिक व्यक्ति थे उन्होंने, अच्छा इसलिए बारिश कर दी है जिससे आज मैं पत्थर मारने ना आ सकूं, इसलिए नदी में पानी बढ़ा दिया जिससे मैं तुम्हें मार ना सकूं। कुछ भी कर ले, मैं तो पक्का आऊंगा, जरूर आऊंगा। और गए, नदी में तैरते हुए पहुंच गए और पत्थर मारने लगे। और जैसे ही पत्थर मारने लगे ना, भोले बाबा प्रकट हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। भोला बाबा प्रसन्न हो, बोले वरदान मांगो। वो वरदान पत्थर मारने वाले को वरदान, वो जो पूजा पे करता है, आपकी पूजा करता है, पुष्प चढ़ाता है, आरती करता है, धूप कर, उसको वरदान नहीं, पत्थर मारने को वरदान क्यों? अरे बोले साहब, वो तो पूजा करता है, थोड़ी सी बारिश पड़ी, नदियां में पानी आया, पूजा रुक गई। लेकिन उस पूजा से अच्छा तो तेरे पत्थर मारने का नियम है कि तू आज भी नहीं रुका मेरे प्यारे। देख तो सही, मारने में भी तेरी कितनी चाहत है, कितनी लगन है तेरे मारने में। मतलब बाढ़ भी तुझे रोक न सकी, बारिश भी तुझे रोक न सकी, पत्थर मारने का इतना चाव कि अब भी आ गया तू है, इसीलिए प्रसन्न हो गया। तू मुझसे वरदान मांग ले। तो नियम के बंधन में गोविंद बंध जाता है। एक नियम बनाना चाहिए, सुबह शाम जो भी सुटेबल हो, आपको लगे कि ये टाइम में दे सकता हूं भगवान को, और उसी टाइम को घड़ी में नोट करके भगवान का माला जप करना चाहिए। ऐसा मेरा कहना आप सबसे। अब नमाज अदा करने का समय हुआ, उन्होंने बैठाल दिया किसान को, आप बैठो, मैं जरा नमाज अदा कर लूं। बोले ठीक है। वो नमाज अदा करने लगे, तो नमाज अदा की अकबर ने, तो 2-3 बारी ऐसे जैसे सलाम करते हैं, वो सर झुकाते हैं, फिर ऊपर करते, फिर सर, तो फिर बाद में उन्होंने ऐसे झोली करते। अब किसान सोचा ये झोली फैला रहा है, ये तो कोई मांगने का स्टाइल है, झोली कौन फैलाएगा, मांगने वाला। अब उसको प्रॉब्लम होने लगी, सोच में पड़ गया, मैं इसके पास आया हूं हेल्प लेने और ये तो ऑलरेडी मांग रहा है। फिर भी रुके, थोड़ी देर सब्र से काम लिया, पूछा भैया ये क्या कर रहे थे तुम? बोले मैं अपने मालिक का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जिस मेरे मालिक ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, और उससे सुख चैन मांग रहा हूं। बोले तू भी मांग रहा है? तू इतना बड़ा लोग व्यक्ति हो कि, इतना बड़ा राजा महाराजा हो कि तू भी मांगता है? बोले मांगना पड़ता है उसी से। बोले किससे मांगता है तू? बोले अल्लाह से मांगता हूं। बोले अल्लाह से? ये अल्लाह कौन है? बोले जिसको तुम राम कहते हो वो मेरा अल्लाह है, मैं उसे अल्लाह कहता हूं, तुम उसे राम कहते हो। बोले एक बात बता,
मेरा राम मुझे दे सकेगा कि सिर्फ तुझे ही देगा? बोले नहीं, राम से तो जो भी मांग ले राम उसी को देता है, बस कोई मांगने वाला होना चाहिए। एक बार जो प्यार से मांग ले राम उसे दे देते हैं। बोले चाहे कोई भी मांगे, बोले कोई भी मांगो। तुरंत किसान खड़ा हो गया, चलने लगे। अकबर ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले मांगने। अरे बोले तुम मेरे पास आए थे, कुछ तो बोलो। बोले मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। तू भी मांग रहा और मैं भी मांग रहा हूं, तू भी भिखारी और मैं भी भिखारी। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा मेरे भाई? तू भी तो भिखारी है, तू भी तो उससे मांगता है जिससे मैं मांगने जा रहा हूं। तो बता मेरे प्यारे, जब वो तुझे दे सकता है तो क्या मुझे नहीं देगा? आज से दुनिया से मांगना बंद, अपने गोविंद से मांगो, गोविंद से मांगो। दुनिया से मांगोगे तो क्या? मैं ये भी तो भिखदाता एक राम भिखारी सारी, सब भिखारी, कोई किसी को नहीं देता। और देना ही है तो देने का काम तो सिर्फ एक का है, मेरे गोविंद का। वो सबको देता है, जो भी उसके द्वार पर आ जाए। कईयों को तो उनको भी देते जो द्वार पर भी नहीं जाते, उन्हें भी बहुत देता है।